NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। कुल 3 पार्ट इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन के कुल 3 पार्ट हैं। आपको HCF फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके। तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में डिटेल से बताया है। अगर वीडियो आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए। आइए इसका HCF हम फाइंड करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम को अप्लाई करके। तो इसका पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। पहला पार्ट है 135 एंड 225। ये जो चैप्टर रियल नंबर का है ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में भी इससे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एवरी ईयर। और आपके होम एग्ज़ाम में यानी हाफ ईयरली या टेस्ट जो भी होते हैं, क्वार्टरली यूनिट टेस्ट वगैरह में भी इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है रियल नंबर्स, और इसको ध्यान से समझिएगा। 225 ये बड़ा नंबर है तो इसको हम डिविडेंड बना देते हैं, और 135 छोटा नंबर है तो ये डिवाइज़र बन जाएगा। 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से, यानी ये हमारा A बन गया और ये हमारा B बन गया। 135 से 225 को जो हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवीज़न होगा। 135 90 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर जो आता है वो डिवाइज़र बन जाता है, और जो उसके पहले वाला डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड बन जाता है इस प्रोसेस में, डिवीज़न मेथड प्रोसेस में। तो अब 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे तो 90 बन जा 90, रिमाइंडर यहाँ बचेगा 45, और रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखते हैं। 45 रिमाइंडर आया तो इस रिमाइंडर को हम डिवाइज़र बना देंगे, और जस्ट इसके पहले जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। यानी 45 से अब हम 90 को डिवाइड करेंगे। 45 2 ज़ा 90, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो डिजिट रिमाइंडर 0 लेके आती है, यानी जो रिस्पॉन्सिबल होती है 0 रिमाइंडर लाने के लिए, जो डिजिट जिससे आप डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो आपका HCF होता है। तो इस केस में 45 से जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इन दोनों नंबर्स का 135 और 225 का जो HCF होगा वो 45 होगा। तो पहले तो आंसर आप लिख लीजिए, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। आपको एल्गोरिदम के स्टेप्स देने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपसे कहा गया है कि आप यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम से इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर ये स्टेप्स आप नहीं देंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। स्टेप्स में आपको A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिखना होता है। सबसे पहले A आपके पास 225 था, B 135, Q 1 आया था और रिमाइंडर 90 आया था। तो इस 225 को हम A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिखेंगे। 225 इक्वल टू B आपका था 135, Q आपका था 1, और प्लस रिमाइंडर आपका बचा था 90। दूसरे स्टेप में 135 को आपने 90 से डिवाइड किया था, यानी यहाँ पे A बन जाएगा 135, B बन गया 90, Q 1, और जब आपने 90 से डिवाइड किया था तो 45 रिमाइंडर आया था। और तीसरा स्टेप आपका फाइनल होगा, क्योंकि तीसरे स्टेप में 0 आ गया था रिमाइंडर।
यहाँ पे a हो गया 90, तो 90 इक्वल टू आप लिखेंगे b की वैल्यू 45, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो ये एल्गोरिदम के 3 स्टेप हो गए, इनको लिखना मस्ट है कंप्लीट आंसर देने के लिए और अच्छे मार्क्स पाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इसका लेते हैं। आपको HCF फाइंड करना है 196 एंड 38,220। तो बड़ा नंबर 38,220 है, इसको हम डिविडेंड बना देंगे, 196 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। आपको HCF फाइंड करना है 196 और 38,220। 38,220 ये डिविडेंड हो गया, 196 हमारा डिवाइज़र हो गया। डिवाइड कर देते हैं, 196 वन टाइम 196, यहाँ से रिमाइंडर आएगा हमारा 12 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 1 आएगा, ऊपर से 2 उतार लेंगे। 196 से हमको डिवाइड करना है 1862 में, तो 9 टाइम डिवीज़न हमारा होगा। और 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 196 को तो हमारे पास आएगा 1764। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9, ऊपर से 0 आ जाएगा। 980 में 196 से अब आपको डिवीज़न करना है, तो 196 5 जा 980, यानी रिमाइंडर 0 यहाँ पे आ गया और ये प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और ये एक स्टेप का ही प्रोसेस था। 196 इंटू 195 इक्वल टू आ गया आपके पास 38,220। तो 196 ही रिमाइंडर आपको 0 दिया है, इसलिए इन दोनों नंबर्स का यानी 196 और 38,220 का जो HCF होगा वो 196 होगा। तो पहले HCF अपना नोट कर लें। HCF निकाला हमने 196 और 38,220, HCF आया है इसका 196। अब एल्गोरिदम इसका केवल एक स्टेप का एल्गोरिदम होगा। A यहाँ पे है 38,220 इक्वल टू B की वैल्यू 196, Q की वैल्यू 195, रिमाइंडर 0। तो इसमें एक ही स्टेप था केवल। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है HCF 867 और 255। $867 बड़ा नंबर है, तो इसको हम डिविडेंड बना देंगे, ये हमारा A हो गया, और 255 हमारा B हो जाएगा, ये डिवाइज़र बन गया। चलिए डिवाइड करते हैं। 255 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीज़न 3 टाइम, यानी 3 टाइम इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 255 को तो आएगा 765। इस केस में रिमाइंडर आएगा 7 में से 5 गया 2, 0, 1, 8, 102 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर जो बचता है उसको हम डिवाइज़र बना देते हैं और ठीक उसके पहले वाले डिवाइज़र को डिविडेंड बना देते हैं। 255, अब 102 से हम 255 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा और 204 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 51 रिमाइंडर आया, ये अब डिवाइज़र बन जाएगा और 102 डिविडेंड बन जाएगा। 51 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, 102 रिमाइंडर बच गया 0। तो 51 रिस्पॉन्सिबल है रिमाइंडर 0 लाने के लिए, तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF हो गया वो 51 हो गया।
तो HCF इक्वल टू HCF आपने निकाला 867 और 255, इसका HCF आया 51। अब इसके एल्गोरिदम को लिख लेते हैं। 3 स्टेप का एल्गोरिदम इसका होगा। पहले A हमारा था 867, यानी A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में आपको लिखना है इसको। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी आपको A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्मेट में लिखना था। A हमारा था 867, B था 255, Q था 3 और रिमाइंडर हमारे पास आया था 102। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता ये प्रोसेस चलता रहता है। अगले स्टेप में A बन जाएगा 255 इक्वल टू B हो गया 102, Q बन गया 2, रिमाइंडर बन गया 51 और फाइनल स्टेप आपका 102 यहाँ पे हो जाएगा। A की वैल्यू, B हो गया 51, Q आपका हो गया 2 और रिमाइंडर यहाँ पे आपका 0 बचा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के कुल 3 पार्ट आपने देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में आपसे कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको शो करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा या 6q प्लस 3 के फॉर्म का होगा या 6q प्लस 5 के फॉर्म का होगा, जहां q कोई इंटीजर है। तो आपको क्या शो करना है, नोट कर लें। टू शो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो वो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, 6q प्लस 3 के फॉर्म का होगा या वो 6q प्लस 5 के फॉर्म का होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ लेना है कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आप शो करिए कि ये कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 1 के फॉर्म का या 6q प्लस 3 के या 6q प्लस 5 के फॉर्म का, ये आपको शो करना है कि होगा। क्वेश्चन पेपर में हो सकता है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए सेम इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ देगा कि शो करिए कि 6m प्लस 1 के फॉर्म का 6m प्लस 3 के फॉर्म का होगा या 6m प्लस 5 के फॉर्म का। यानी यहाँ जो q वेरिएबल दिया हुआ है उसको केवल चेंज कर देगा। 6m दे देगा, 6n दे देगा, 6y दे देगा, 6b दे दे, z दे दे, c दे दे, d दे दे। इससे क्या मतलब है? वेरिएबल से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो q का कोफिशिएंट जो है वो 6 है, यानी b की वैल्यू यहाँ पे 6 है। अगर m के फॉर्म में हमको देता है तो वहाँ पे हमारी जो b की वैल्यू होगी वो 6 ही रहेगी। अगर आपसे 6 को प्लस 1, 6 को प्लस 3 और 6 को प्लस 5 ये भी अगर दे दे तो आपका को वेरिएबल है केवल, जो इसका कोफिशिएंट है 6, ये आपके b की वैल्यू है। यहाँ भी 6 आपके b की वैल्यू है जो इस वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन को चेंज कर दे तो क्वेश्चन सेम है, प्रोसेस वही होगा। इन सारे क्वेश्चंस को करने की एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को आप ध्यान से देखिए और इसी टेक्निक पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो कोई भी एक आर्बिट्ररी नंबर a हम ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यानी पॉजिटिव इंटीजर हमारा जो है वो a है। लेट a बी
let A be the any positive integer and b इक्वल टू 6, जो q के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड होगा वही आपके b की वैल्यू होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो b की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी और a हमने एज्यूम कर लिया कि कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में अगर हमको लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू बी की वैल्यू 6 हो गई, 6q प्लस आर। पॉसिबल वैल्यू, रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, b से कम होगी। यानी r जो रिमाइंडर होगा डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। कंप्लीट डिवीजन के केस में वो 0 होगा। यानी r जो होता है, r की पोजीशन होती है r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेसर देन ऑलवेज टू b। कंप्लीट डिवीजन के केस में r जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट वो b से यानी डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो पॉसिबल वैल्यू r की क्या क्या आएगी हमारे पास, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू, कंप्लीट डिवीजन हो गया तो 0 आएगी, 1 आएगी। अगर 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 6 से छोटा नंबर ही रिमाइंडर आ सकता है, 6 कभी रिमाइंडर नहीं आ सकता। 2 हो सकती है वैल्यू, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती, 6 कभी नहीं हो सकती। तो यही रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हर रिमाइंडर के साथ हम अपना a लिखते हैं। या तो हमारा a होगा 6q प्लस 0 अगर कंप्लीट डिवीजन हो गया, तो 6q प्लस 0 को हम 6q लिख सकते हैं। या हमारा a आएगा 6q प्लस 1 अगर रिमाइंडर 1 बचा। या हमारा a आएगा 6q प्लस 2 अगर रिमाइंडर 2 बचा तो। या हमारा a आएगा 6q प्लस 3। या हमारा a आएगा 6q प्लस 4। या हमारा a आएगा 6q प्लस 5। इतने ही चांसेस हैं या a के आने के इन सारे रिमाइंडर्स के साथ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 के साथ। सिक्स क्यू अगर आ गया तो 6q आप देखिए तो 2 से डिविजिबल है, तो ये तो इवन नंबर हो गया। 6q प्लस 1, 6q तो 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 1 नहीं होगा, तो ये हमारा ऑड हो गया। 6q प्लस 2, 6q 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये भी इवन नंबर है। तो इवन, ऑड, इवन, इस तरह से आपको ऑड मिलेगा, अगला वाला फिर इवन मिलेगा, अगला वाला फिर ऑड मिलेगा। तो आप देखिए कि 6q प्लस 1 आपको ऑड मिल रहा है, या 6q प्लस 3 आपको ऑड मिल रहा है, या आपको 6q प्लस 5 आपको ऑड मिल रहा है। इसको एक नंबर से हम समझते हैं। 6 का कोई मल्टीपल हम ले लेते हैं, 12, 6 2 ज़ा 12। तो 12 को अगर हमको लिखना हो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। इस केस में हमको a क्या मिला, 12। अब 6 का अगला मल्टीपल लेते हैं, रिमाइंडर हम 1 कर देते हैं। 6 इंटू 2 प्लस 1, आपको जो a मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 13। 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 2, 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 3, इस बार डाल दिया, 0, 1, 2, 3। 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 4 कर दिया, और 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर लास्ट हमारा 5 हो गया। अब a की वैल्यू देखिए, 12, 13, यहाँ पे आएगी 14,
15, 16 और 17। तो आप देखिए कि 6q प्लस 0 यानी 6q के फॉर्म वाला जो आया वो तो इवन है। 6q प्लस 1, q यहाँ पे क्या है, q यहाँ पे 2 है, b आपका क्या है 6 है। तो 6q प्लस 1 वाला जो आपका फॉर्म आया 13, ये आपका ऑड आ गया। 13 ऑड नंबर है, 2 से ही डिवाइड होगा। फिर देखिए ये 14 इवन हो गया। 6q प्लस 3 वाला नंबर जो आपको मिला वो ऑड मिला, और 6q प्लस 5 वाला जो नंबर है वो भी आपको 17 ऑड नंबर मिला, 16 इवन नंबर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। ऑड नंबर तो आप जानते हैं ना, ऑड नंबर का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं है, या तो वो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या 6q प्लस 3 के फॉर्म का होगा, या वो 6q प्लस 5 के फॉर्म का होगा। अब इस एग्जाम्पल से आपको पता लग गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस या देयरफॉर एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इसी फॉर्म का होगा कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने इस वीडियो में देखा। होप आपके समझ में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।